हाईवे एक्सप्रेसवे पर फर्राटेदार गाड़ियां, हाँ, और एक्सप्रेस ट्रेन से लेकर बुलेट ट्रेन की बकैती। अब भाई ये तो हम लोग खूब करते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बकलोली लगती है। बकलोली मतलब बकवास की बातें। अब क्यों लगती हैं वो भी आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो जो भाई हम कह रहे थे कि विकास की बड़ी बड़ी बातें हैं जिस पर हम आप बैठ के चर्चा करते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ भी उस पर खूब बातें होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो सब बेकार है। क्यों? जरा तस्वीरें देखिए और खुद समझिए। अब भाई जब तैर कर यूं जाना हो तो ये सब तो बकवास बातें लगेंगी ही। ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे ये अमरोहा की तस्वीरें हैं और अमरोहा के लोगों को ऐसे ही जीना पड़ता है। तो देखिए कि कैसे नाव पर ये लोग अपनी बाइक को भी ले जाते हैं और कोई जरिया ही नहीं, भाई करे क्या, रस्सी पकड़कर जैसे तैसे नाव में सवार होकर पार हो जाते हैं। हालत यहाँ पर ऐसी क्यों है वो भी आपको बताते हैं। बारिश आई थी, आप कहते होंगे कि बारिश तो आती ही है, चाय पकौड़े भी याद आ जाते हैं, लेकिन हकीकत में कई लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा दुखदायी हो जाती है, पीड़ादायक हो जाती है। अब ये अमरोहा के जो गांव के लोग आप देख रहे हैं ना, इनके ऐसे आसपास कई गांव हैं जिनका संपर्क बारिश में सड़क से टूट जाता है, शहरों से टूट जाता है। अब ये एक टापू पे कैद होकर रह जाते हैं। अब कैसे जाएं? एक पुल था वो भी टूट गया, देखिए तस्वीरें। तो अब इन्होंने एक जुगाड़ अपनाया। करें क्या भाई, जिंदगी है तो चलेगी, अब इनको पार तो करना ही होगा, अपना काम धंधा तो करना ही होगा। तो इन्होंने ले लिया इन नावों का सहारा। सुनिए जरा गाँव वालों को। काफ़ी समस्या है। पढ़ने वाले बच्चे, वो उनके आवागमन, पढ़ने वाले बच्चों के लिए आवागमन की व्यवस्था इन दिनों में नहीं रहती है। नाव का ही सहारा लेकर ग्रामवासियों को ये नहर पार करनी पड़ती है और बाइक वगैरह है या कुछ इमरजेंसी पड़ जाए तो उसके लिए काफ़ी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पानी की समस्या है, यहाँ पे पुल नहीं है, तो जो भी साधन है सब नाव पे ही है। कितने समस्या है? ये तो आज़ादी के समय पे ही है। जैसे बरसात होती है तो बरसात के दिनों में क्या समस्या है? बरसात समय पर पानी जाता है, सब ना ही तो आना जाना ना ही रास्ता है कोई भी, बस जो भी सहारा एक नाव का ही है। जितनी भी तकलीफ हो जाती है, बीमार हैं लोग जो भी हैं, बस ये नाव के सहारे से आना पड़ता है पार को। बच्चों की शिक्षा पर कितना प्रभाव? नहीं, कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई कॉलेज नहीं है, बस गवर्नमेंट वाला है, टीचर आमे हैं, कोई आया है कोई नहीं आया। पानी के साधन में कोई आता नहीं है क्योंकि कोई साधन ही नहीं है उतरने के लिए इस पर नाव के अलावा। 3 तो मोटरसाइकिल नाव में से गिर गई। जब नाव चलाने वाला यहाँ कोई नहीं रहता, अपने आप ही है, जैसे भी है उल्टी सीधी अपने आप ही चलावे। यहाँ तो खतरे का निशान है। आप क्या करते हो? मैं डॉक्टरी करता हूँ जी, पशुओं की डॉक्टरी करता हूँ। तो आप इधर इस छोर से उधर को जाना पड़ता तो क्या क्या? बहुत परेशानी का सामना, कभी कभी तो पैदल जाना पड़े जी, पैदल जाना पड़े। हाँ, जब पानी ज़्यादा हो जाए तो पैदल ही जाना पड़े। हादसे होते रहते हैं यहाँ पर? हाँ, हादसे होते रहते हैं। अभी 5-6 दिन हो गए, 2 मोटरसाइकिल नाव में से गिरी। तो भैया जान हथेली पे रख के यहाँ पर लोगों को जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चों का सोचिए जरा कि उनकी पढ़ाई कैसे होती होगी। तो मारे डर के लोग उनको घर से बाहर भेजते ही नहीं है, मतलब कि अगर बारिश हो गई तो पढ़ाई लिखाई सब बंद, चौपट। और ये हाल यहाँ पर आज़ादी के पहले से, यानी आज़ादी तो मिली, विकास की बड़ी बड़ी गाथाएं पढ़ी गई, एशिया का सबसे बड़ा पुल बन गया है, पूरे देश में अटल टनल का टशन भी छा गया, दुनिया में भी इसकी चर्चा हुई। लेकिन क्या फर्क पड़ता है इन लोगों को? इनके लिए तो एक छोटा सा ये जो पुल था ना, वही सब कुछ था और वो भी नहीं है। लेकिन अब चुनावी मौसम है ना, तो फिर से चुनाई शुरू हो गई इस पुल की। उम्मीदें फिर से बनाई जा रही है कि पुल होगा, पक्का पुल होगा और ऐसा पुल होगा कि बारिश उसका कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन कब होगा, ये लोग इंतजार कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम ना केवल पॉलिटिकल खबरें बताएं, लेकिन बल्कि साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो बड़े बड़े सियासी दावे होते हैं ना, उनमें हकीकत कितनी है और उनके खोखलेपन से कैसे आम लोगों को जूझना पड़ता है। तो ये अमरोहा की रिपोर्ट आप देख के समझ ही गए होंगे ना। ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे, असलियत बताते रहेंगे, क्योंकि जैसा हमने आपसे वादा किया है कि यूपी किसका हम दिखाएंगे, जिसमें ग्राउंड जीरो से रियलिटी भी बताएंगे, आपकी आवाज़ को भी उठाएंगे और जो तमाम सियासी खबरें होंगी उनकी खबर भी लेते रहेंगे और उनके पीछे क्या कुछ चल रहा है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो देखते रहिए यूपी तक।